आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। और बिहार में हुई सीएम योगी की एंट्री। बोले बिहार में यूपी मॉडल जैसा विकास होगा। आरजेडी कांग्रेस पर फर्जी वोटिंग का लगाया आरोप। और राज्यपाल आनंदीबेन ने दी डिग्री और मेडल। 300 छात्रों को मिली सफलता की उड़ान। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिली नई सौगात। सीएम धामी ने 21 करोड़ की लागत से बड़ी सड़क का किया शिलान्यास। बोले सीमांत इलाकों को मिलेगा नया विकास। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे मुरादाबाद। सरकार से की कर्ज माफी और किसान आयोग बनाने की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है, जहां बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने मैदान संभाल लिया है। आज बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने पटना के दानापुर और सहरसा में 2 रैलियां की। दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल होकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और वहीं सहरसा में डॉक्टर आलोक रंजन के समर्थन में योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। योगी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो यूपी मॉडल जैसा विकास होगा। यहां रैली में योगी ने विपक्षी दलों यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पर फर्जी वोटिंग का आरोप भी लगाया। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या बिहार में घुसपैठी को छूट देना चाहिए। योगी ने कहा कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का सभी दल समर्थन कर रहे हैं। एसआईआर से वोटर लिस्ट साफ हो रही है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस फर्जी पोलिंग चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन दुष्प्रचार में लगा है, वो ईवीएम मशीन को ही हटाना चाह रहा है। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोग। लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिव शांति आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत शिरोमणि साई चांदूराम के पार्थिव शरीर के दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके शरीर पर कोशरियां, अंगवस्त्र उड़ाया और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि सिंधी समाज के प्रमुख धर्मगुरु संत शिरोमणि साई चांदूराम जी बुधवार को ब्रह्मलीन हो गए हैं। और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। उन्होंने 350 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। समारोह में 19 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और सर्वश्रेष्ठ स्नातक अंश सक्सेना को चांसलर गोल्ड मेडल दिया गया। राज्यपाल ने हमीरपुर के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को किट प्रदान की और उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला 2026 के विवरणिका का विमोचन भी किया। इसी तरह सोचना चाहिए मित्रों, स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए और परिवार को बोलना चाहिए और पूरे गांव को इकट्ठा करके शानदार भाषण करना चाहिए। देखो मेरे में तो 2 एकड़ जमीन इसमें से इतना एरिया पर मैंने करके दिखाया है और हम लोग वो ये खाते हैं। आप भी इसमें आगे ये कर सकते, ये काम करे तो स्कूल बच्चों को बताइए, आते अध्यापक को बताइए।
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के खाचीमा मेलाघाट राजमार्ग के पुनर्निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। लगभग 21 करोड़ की लागत से बनने वाली इस 11.5 किलोमीटर लंबी सड़क को सीमावर्ती क्षेत्रों में यातायात और व्यापार को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह सड़क विकास, शिक्षा और पर्यटन को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और उत्तराखंड के रामनगर से आई खबर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को झकझोर देने वाली है, जहां यूकेडी के 22वें द्विवार्षिक महाधिवेशन में कवरेज करने पहुंचे पत्रकार के साथ बदसलूकी, फोन और माइक छीनकर वीडियो डिलीट कर दी गई। ये सिर्फ एक पत्रकार पर हमला नहीं बल्कि सच्चाई पर वार है। दरअसल रामनगर के पीरू मतदारा क्षेत्र में हुए यूकेडी सम्मेलन के दौरान कवरेज कर रहे पत्रकार को 30 से 40 कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, धमकाया और वीडियो डिलीट कर दी। पत्रकार ने घटना की शिकायत कोतावली में की है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसएसआई कोतावली रामनगर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि पत्रकार की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त हुई है, जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आज उत्तराखंड क्रांति दल का एक सम्मेलन था बसई में, पीरमदारा के पास एक वेंकट हॉल में सम्मेलन हो रहा था। वहां उनका जो है चुनाव चल रहा था, तो उनकी चुनाव पे सहमति नहीं बनी, तो इस दौरान उनका आपस में विवाद होने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि जो मीडिया कर्मी वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने कुछ लोगों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी और मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने देखा कई सारे जो है कुछ मीडिया कर्मी साथियों को अंदर ले गए और उनके साथ अभद्रता करने लगे। और अयोध्या नगर निगम महापौर महंत गिरीशक्ति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन के बीच आरोप प्रत्यारोप के मामले में महापौर ने पवन पांडे के भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी अयोध्या के विकास को रोकने की कोशिश कर रही है। महापौर ने कहा कि ऑडिट आपत्तियों का समय से जवाब दिया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पवन पांडे ने महापौर और नगर निगम अधिकारियों पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है और सीएजी जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री ने नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट के लेके जो आपत्तियां उठाई हैं वह निराधार हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और ऐसे लोग जिन्होंने अपने शासनकाल में अयोध्या को अंधेरे में रखा, अयोध्या को विकास से वंचित रखा, ऐसे लोग ये नहीं चाहते हैं कि अयोध्या में कोई सार्थक और सकारात्मक कार्य हो। अयोध्या को कुदृष्टि से देखने वाले लोग ने इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए। रहा बोर्ड की बात, जहां तक है ऑडिट किसी भी सार्वजनिक संस्था का जो जनता के पैसे से जो चलती है और जनता के पैसे। अभ्यारपी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनपद स्तरीय स्वदेशी मेला में आज प्रमुख अतिथि विधायक रमेश सिंह ने फीता काटकर और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए खादी, अचार, मिट्टी के दिए और हाथ से बने उत्पाद की खरीद कर लोगों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाना आवश्यक है और वोकल फॉर लोकल अपनाकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए कृषि अनुदानित ट्रैक्टर और सीएम युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को प्रतीक चाबी और चेक प्रदान किए हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आज पूरे भारत देश में ये स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जो पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए और जो प्रतिभाएं हमारे ग्राम सभाओं में जो ग्रामीणांचल क्षेत्रों में जो छुपी पड़ी हैं, कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई हैं, उनको वापस कैसे उभारा जाए और स्वदेशी जो चीजें हैं हमारी, जो हमारे देश। जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा है कि मेले का उद्देश्य लोगों को विदेशी सामान की जगह अपने जनपद और देश में बने उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना है, जिससे स्थानीय कारोबार और उद्योगों में समर्थन मिले और रोजगार बढ़े। कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। 9 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन जनपद जौनपुर के यहाँ पर ग्राउंड में चल रहा है लगातार। और इस स्वदेशी मेले की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जितने भी उत्पाद हैं
वो स्थानीय हैं और उन्हीं की बिक्री यहाँ की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को और भारत को विकसित बनाने की। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह आज मुरादाबाद पहुंचे और मीडिया से बातचीत में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने सरकार से किसान आयोग बनाने और फसलों के दाम तय करने का अधिकार देने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति जैसे उत्पादों की कीमत तय करते हैं, वैसे ही किसान की उपज की कीमत तय होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की भी मांग की है। हाँ, किसानों की मुद्दों की बात की जाए तो मेरी किसानों के लिए मांग है, किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। जिस तरह उद्योगपति कार बनाता है तो कार की कीमत लगाता है, हवाई जहाज बनाता है तो हवाई जहाज की कीमत लगाता है, साइकिल बनाता है तो साइकिल की कीमत लगाता है। हम गेहूं बनाते हैं, कीमत सरकार लगाती है। हम धान बनाते हैं, कीमत सरकार लगाती है। हम गन्ना लगाते हैं, बनाते हैं और कीमत सरकार लगाती है। क्या पता है सरकार को कितनी लागत आती है? इसी गलतफहमी में, इसी किसान विरोधी नीति के कारण में किसान कर्जदार हो गया है। तो संपूर्ण कर्जे को माफ करो। अब मुरादाबाद के कंजरी सराय में 35 साल से किराए पर दुकान चला रहे राकिब के साथ मकान मालिक ने जबरन किराया बढ़ाने के लिए दबाव बनाया। किराया न बढ़ाने पर मकान मालिक ने बिना नोटिस दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। राकिब ने डायल 112 पर शिकायत की। राकिब ने बताया कि उनके छोटे बच्चे हैं और उनका परिवार भूख की कगार पर है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी मदद मांगी है। मैंने 112 नंबर पर कॉल किया था। जब मुझे पता चला, मैं बाहर था, उनको दुकान तोड़ने हैं बाहरी लोग आ गए और वो कई 2-3 दिन से मुझे धमकी दे रहे थे मारने की भी, और नो तुझे जान से मार देंगे, दुकान खाली है। मैं कि दुकान कैसे खाली करूँ, मेरे 20 बच्चे पले हैं, इससे मेरा गुजारा हो रहा है। मैं करीब 36 साल से दुकान चला रहा हूँ, 35-36 साल से साहब। उसके बाद में 2 लड़के वो बोले तो 12 नंबर पहुँच गई। उन्होंने मुझसे कहा तुम जल्दी आओ। कहा मैं और बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कीर्तपुर में घर के आंगन में सो रहे बुजुर्ग की सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामूली कहासुनी में वारदात को अंजाम दिया गया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राप्त हुई गांव के व्यक्ति जिनका नाम जयपाल सन ऑफ लल्लू, जिनकी उम्र करीब 67 वर्ष है, इनकी सिर में चोट मारकर गांव में हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो जानकारी करने पर उनके लड़के द्वारा बताया गया कि गांव में ही 2 व्यक्ति जिनका नाम समाजवादी पार्टी के नेता जावेद रईन ने फेसबुक लाइव में पूर्व चेयरमैन शमशाद अंसारी पर हत्या कराने और झूठ मुकदमे में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं शमशाद अंसारी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जावेद रईन ने पुलिस पर भी परेशान करने और झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है। मामला कोतवाली शहर बिजनौर का है। अंसारी इसमें कहाँ है? शमशाद अंसारी क्या वादी है? शमशाद अंसारी क्या मुलजिम है या शमशाद अंसारी उसमें गवाह है? हुई था शमशाद अंसारी। तो शमशाद अंसारी का नाम लेके जो बदनाम किया जा रहा है, बहुत जल्दी उसको ये बताया जाएगा कप्तान महोदय से मिलकर कि बार बार पुलिस को बेईमान बता रहा है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो जो आरोप वो लगा रहा है वो सिद्ध करे और जो मुकदमे लिखे गए हैं वो कप्तान महोदय से पूछे जाए, पूछे जाकर या जिला जज में जाए, न्यायालय में जाए। मेरा कोई मतलब आशा नहीं है। क्या कौन सी और झांसी में जेडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आशीर्वाद गार्डन नामक विवाह घर को सील कर दिया है। ये शादी हॉल इलाहाबाद बैंक चौराहे पर स्थित और बिना नक्शा 5 संचालित हो रहा था। जेडीए की टीम पहले नोटिस भेज चुकी थी, लेकिन जवाब न मिलने पर ऑपरेशन किया गया और इस कार्रवाई में शहर में अन्य अवैध निर्माण संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों की कड़ी पालना होगी। उनकी बहुत लंबी है। मैं डॉक्टर क्षितिज नाथ, ये आशीर्वाद गार्डन मेरे द्वारा संचालित था। इसमें जो बिल्डिंग बनी थी उसका नक्शा जेडीए से पास नहीं था। उन्होंने आपत्ति लेटर भिजवाया था पर उस पर अमल नहीं किया गया, तो जेडीए वालों ने आज इनको सील कर दिया। अभी
और थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में किसान अशोक उर्फ भूरे सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। एसओजी और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई में अनुज और हरविंदर को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास हत्या के प्रयुक्त तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना 12 अक्टूबर की रात कांड रोड पर पार्टी में हुई थी। आरोपियों ने पुरानी रंजिश का हवाला दिया। दोनों को जेल भेजा गया है। अन्य आरोपियों की तलाशी जारी है। भूरे जो उसी गांव का रहने वाला है, उसकी तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में थाना अमरोहा देहात एसओजी सर्विलांस ने सराहनीय कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की करी है, जिनका नाम अनुज और हरविंदर है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि इनकी मृतक भूरे से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान को उनकी 208वें जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम करके श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी संदर्भ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ललित कला विभाग के जरिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने सर सैयद से संबंधित पेंटिंग बनाई और उनको प्रदर्शित करते हुए उनके विजन और मिशन को दर्शाया। बड़ी संख्या में शिक्षक भी प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे और प्रशंसा की। एफर्ट्स दिखलाया कि सर सैयद ने कितना इसमें मेहनत किया है, कितना काम किया और उनकी जो एफर्ट्स थी, जिसमें कि उनको बहुत सारी परेशानियां भी झेलना पड़ी, बहुत सारी बेइज्जती भी उनकी, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जी, मैं इसमें एक कंसेप्ट दिखाना चाह रही थी कि जो सर सैयद अहमद खान ने ये अपनी मेहनत से ये बिल्डिंग्स बनाई है, ये इतनी मेहनत से उन्होंने एजुकेशन पे इतना उन्होंने फोकस रखा था, तो उसमें तरह तरह के बहुत। और बलरामपुर में थाना श्री दत्तगंज में मिशन शक्ति 5.0 के तहत मां पूजा देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कक्षा 10 की छात्रा सानिया एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनी और छात्राओं के साथ नारी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और महिला अधिकारों पर जागरूकता रैली निकाली गई। छात्राओं ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति जैसे नारे लगाए। पुलिस और विद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी। और फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के झीझमैया इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पिता पुत्र सहित 3 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। ये तीनों कुछ दिन पहले सेल्समैन से 50,000 और बाइक लूट में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई बाइक, तमंचा और मोबाइल बरामद किया है। घायल आरोपियों को जिला अस्पताल भेजा गया है। शिकोहाबाद पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की टीम संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना में तीनों बदमाशों के आने की सूचना मिली। तीनों बदमाश एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने तीनों को रोकने का प्रयास किया गया। और हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या की घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। और मुजफ्फरनगर के भीमराव अंबेडकर पार्क में वरिष्ठ समाजसेवी गुरु गौहर वाल्मीकि के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। समाज के सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। वाल्मीकि ने सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की अपील भी की है। सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन प्राप्त कर आगे पत्राचार के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भेजने का आश्वासन दिया है। हमारे हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार जी ने आत्महत्या कर ली। उन पे इतना तगड़ा दबाव बनाया गया कि उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। और उनकी पत्नी का भी यही कहना है कि अधिकारियों द्वारा आत्महत्या को उकसाने का उन पे आरोप लगाए और अत्याचार बहुत हुए हैं। और अभी 1 साल पहले पूरन कुमार जी ने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और मुझे जातीय प्रताड़ना की जा रही है मेरे साथ। तो मुख्यमंत्री जी का वहां से कोई जवाब नहीं आया हरियाणा के, और आज उन्हें ये दिन देखना पड़ा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। हमारा ये कहना है शासन। और हमीरपुर जिले के कुरारा कस्बे में भौली डंडा पंप नहर की मरम्मत और सफाई को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
ग्रामीणों का कहना है कि नहर की सफाई न होने के कारण खेतों की सिंचाई अधूरी रह रही है और पटिया, भटपूरा, भौली डंडा सहित 8 किलोमीटर लंबी नहर से सिंचाई होती है, लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसान परेशान है। ग्रामीणों ने मजदूरों से नहर सफाई की व्यवस्था कराने की मांग की है। जी, भौली गांव से हैं, भौली डंडा। नहर की समस्या है, तो नहर की सफाई हमारे यहाँ 7-8 साल से केवल नाम किया जा रहा है, सफाई नहीं होती है सही से, जिससे किसान लोग ज्यादा परेशान होते हैं। आती है जेसीबी द्वारा काम होता है, जहाँ लेबर से होना है वहाँ जेसीबी से काम करवाते हैं। कहा जाए उनसे कि ऐसा काम करना है, बोलते हैं आपके हिसाब से काम नहीं होगा। आकाशगंज के गज डुंडवारा नगर में थाना रोड पर स्थित अल्फा फिटनेस जिम सेंटर का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जाहिदा सुल्तान ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट अब्दुल हाफिज गांधी ने युवाओं की फिटनेस और तंदुरुस्ती के लिए जिम से जुड़ने की अपील की। इस मौके पर जाहिदा सुल्तान ने जिम संचालक और उपस्थित लोगों का आभार जताया। आज ये लाल मियां भाई का गंजवारा में और नवीन भाई ने जो मुझे बुलाया है अल्फा जिम के उद्घाटन के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, जो युवा हैं वो गलत रास्ते पे ना जाएं और उनकी फिटनेस के लिए और उनकी हेल्थ के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैंने यहाँ पे जालौन के रई में हाई कोर्ट के निर्देश पर 2 शेल्टर होम का औचक निरीक्षण किया गया। राट रोड वृद्धाश्रम और लहरिया पूर्वा आश्रम गृह में रह रहे आश्रितों को सुविधाओं को देखा गया। खाना, मेडिकल, हेल्थ, सफाई और सुरक्षा सब ठीक पाया गया। राठ रोड में 118 और लहरिया पूर्वा में 11 लोग पंजीकृत थे। निरीक्षण टीम ने कर्मचारियों और आवश्यक डायरेक्शन दिए और बेहतर सर्विस देने की हिदायत दी। न्यायिक अधिकारियों ने आश्रय गृह की व्यवस्थाओं को सस्टेनेबल बनाने का निर्देश दिया है। जालौन में एंटी करप्शन टीम ने जेल में तैनात महिला लिपिका को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मृतक प्रधान बंदी रक्षक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए महिला लिपिका ने रिश्वत मांगी थी। शिकायत मृतक के पुत्र ने की थी। गिरफ्तारी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, जिससे जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल हमने जिला कारागार ललितपुर में, क्योंकि हम छिड़िया सलेमपुर के रहने वाले हैं, हमें सर यही ट्रेजरी से सर पेंशन मिलती है, तो इसी जेल पे सर हमने बिल दिए थे। बिल देने के बाद सर वहाँ से सीएमओ के यहाँ से पास होके जब यहाँ पर आए जेल पे, तो उसके उपरांत सर ये मैडम हमसे 15,000 रुपए की डिमांड करने लगी। जालौन के कूंज क्षेत्र के गांधीनगर में सभासद महेंद्र कुशवाहा ने बीमार गाय के इलाज की लापरवाही और अभद्रता और आरोप लगाते हुए पशु चिकित्सक प्रमोद कुमार के खिलाफ शिकायत की है। सभासद के अनुसार डॉक्टर ने कॉल पर गाय के इलाज से इनकार किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी कोच ज्योति सिंह को प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराई गई है। सभासद ने डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाम महेंद्र सिंह कुशवाहा है। मैं गांधीनगर वार्ड नंबर 1 से सभासद हूँ। कल शाम को करीब 7:30 बजे मैंने पशु चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को फ़ोन लगाया कि हमारे वार्ड में न्यू कुशवाहा लॉज के पास में एक गाय बीमार है। तो डॉक्टर के शांति रोड स्थित हरदयाल इंटर कॉलेज में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो की थीम मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को किया जागरूक। एसआई अलवीना पठान द्वारा स्कूली बच्चों को खुलकर संवाद स्थापित किया गया और एसआई अलवीना पठान के नेतृत्व में स्कूली छात्र छात्राओं को विमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 तथा आज के दौर में बढ़ते साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया और सुरक्षा के संबंध में सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए गए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मुंसिफ टीवी। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए मुंसिफ टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और खबर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें।